जी, अस्सलाम वालेकुम। ये उस्ताद अज़मत शाह साहब आए हुए हैं। इन्होंने उस्ताद अब्दुल बासित साहब से एक क्वेश्चन किया है, तो आइए उस सवाल का जवाब लेते हैं उस्ताद जी से। जी उस्ताद जी, अज़मत शाह साहब आप सवाल पूछें इनसे। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद, सवाल ये है कि कबूतर का जिस्म सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए या लचकदार होना चाहिए? देखें अभी जो गर्म इलाके हैं, जिस तरह आप हैदराबाद से आगे चले जाते हैं, न्यू सईदाबाद शुरू हो जाएँ, सादकाबाद और पंजाब के आखिर तक, ये इलाके बेसिकली गर्मी में जब जेठ आता है तो गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे इलाकों में आप नरम स्ट्रक्चर का कबूतर जो है वो रखेंगे तो रिज़ल्ट देगा। और जितनी भी जगह हमने जाके विज़िट किया, जो चैम्पियन छतें थी, उनके कबूतरों की जब हमने सख्ती नरमी चेक की तो तकरीबन सॉफ्ट कबूतर थे वो, उनकी नरम हड्डी थी, तो वहाँ ये कबूतर काम कर रहा है। लेकिन जिन इलाकों में विंड प्रेशर ज़्यादा है, अब जिस तरह कराची है, समंदर का किनारा है, जद्दा है आपका, जद्दा में हमने बहुत वर्किंग की कबूतरों के ऊपर, मैं तकरीबन काफ़ी सारी छतें भी घूमा, देखा हमने। तो जिन इलाकों में हवा का प्रेशर ज़्यादा है और हवा कबूतर को ठीक ठाक जो है ना वहाँ सारा दिन थपेड़े मारती है, तो वहाँ सख्त जान कबूतर चाहिए, यानी बिल्कुल बना हुआ सख्त कबूतर होगा तो वहाँ रिज़ल्ट अच्छा देगा। यानी कि मुलायम कबूतर का रिजल्ट वहाँ नहीं है। वहाँ मुलायम कबूतर जो हवादार होगा ना, हवा ज़्यादा होगी, विंड प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ सख्त जान कबूतर रिजल्ट देगा आपको। नरम वजूद के यानी कि परवाज़ें कम है वहाँ, कम देगा। और गर्म इलाकों के लिए जहाँ पर हवा विंड आपकी प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो, तो वहाँ थोड़ा लचकदार कबूतर हो आपका, नरम हड्डी का कबूतर वो काम करेगा इंशाल्लाह। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि हर इलाके के हिसाब से अलग अलग हड्डी, बिल्कुल, हर कबूतर में अलग हड्डी होनी चाहिए। अब देखें ना, आप इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं, वहीं आप पैदा हुए, वहीं आप बड़े हुए, भाई लड़काना में रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, यहीं पैदा हुए। हम अगर सारे मिल के उठ के चले जाते हैं रहने के लिए नारायण का खान अस्करदू, जहाँ 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, तो हमारा तो 20 दिन के बाद वहाँ बेड़ा कर को जाना है, हमें तो 1000 बीमारियों ने आके पकड़ लेना है। और नारायण का खान में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसको आप लाके ज़रा कराची में छोड़ दो ना, या जैकबाबाद और लड़काना की गर्मी मई जून में ले जाके आप छोड़ दो, मेरे ख्याल में उसको जो उसकी वहाँ कंडीशन होगी वो फिर अल्लाह जानता है और वही जानता है। तो बात ये है कि हर इलाके का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, चाहे इंसान का हो, परिंदे का हो, जानवर का हो। अब देखें यहाँ भैंस कई इलाकों में दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करती। गाय है, ऑस्ट्रेलियन गाय है जो प्योरिटी के अंदर है, उसको अगर यहाँ ला के आप रखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक कुत्ता है, हस्की ब्रीड है जो, या जर्मन शेफर्ड है, उसको यहाँ कराची में या पंजाब में कहीं भी रखो, उसको आपने ठंडा मौसम प्रोवाइड करना है, तो वहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ के हिसाब से चीज़ बनी हुई है। तो आप जिस इलाके में भी शौक़ करते हैं, उस इलाके के हिसाब से अपने कबूतर की सख्ती, नरमी, स्ट्रक्चर, उसकी बोन को स्ट्रेट रखना है या आपने खड़ा रखना है, या आपने उसके अपने इलाके के हिसाब से करना है। जी चलें, इसमें से एक और भी सवाल मतलब है, इसी से रिलेटेड ही है, यही बन जाता है कि जैसे मिसाल लें आप मस्कत या ओमान या दुबई से एक कबूतर लाते हैं वो वहाँ की गर्मी में उड़ा हुआ है, उसको आप कराची में ला के क्या आया अपने पास इसी तरह डायरेक्ट उड़ा सकते हैं या अपने कबूतरों में उनको क्रास दे के फिर उड़ाएंगे? देखें, ये अलग सवाल है और ये बहुत अहम सवाल है। जी। अब मैं इस वक्त 14 जोड़े में दुबई से लेके आया हूँ कबूतर, यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं। ये वो मेरी वहाँ छत है दुबई में जी। अली सिंधी के नाम से उड़ती है वो छत, और अल्हम्दुलिल्लाह 2014-15 से जो है वो छत फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर ही वहाँ रिजल्ट दे रही है। मैं वहाँ से वो कबूतर उठा के लाया हूँ, क्योंकि 8:30 बजे गर्मी में वहाँ लास्ट टाइम होता है कबूतर बैठने का, तो मैं वो सारे कबूतर वहाँ से उठा लाया जो वहाँ रात 8:30 बजे मुनसिफ की मौजूदगी में वो कबूतर बैठते नहीं थे, खुल के आ जाते थे मगरिब में, लेकिन बैठते नहीं थे वो कबूतर। 9 बजे 10 बजे रात 12:05 तक कबूतर ये बैठे हुए हमारी नज़रों के सामने। अच्छा। अब उन कबूतरों को यहाँ ला के मैंने आपस में उनको जोड़ा बना दिया। अगर यहाँ लाते ही मैं उन्हें फौरी तौर पर क्रॉस करता ना अपने कबूतरों के बीच में, तो रिज़ल्ट ना आता। इस आपके एक क्वेश्चन में 2 सवालात बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। ये बच्चा पैदा हुआ दुबई में, ये बच्चा उड़ा दुबई में, ये रहा सारी ज़िंदगी दुबई में। यहाँ लाते अगर मैं उसको आपस में इनब्रीड कराता हूँ और उनके मैं बच्चे लेता हूँ, यहाँ ला के जब मैं उड़ाऊँगा तो उसका बच्चा इस वेदर के अकॉर्डिंग अभी अपने आप को उसने एडजस्ट नहीं किया हुआ। अच्छा। तो यहाँ ला के हमने पहले उनका आपस में जोड़ा बनाया, उनके हमने बच्चे लिए, बच्चे लेने के बच्चे भी यहाँ खड़े हुए जवान हो गए हैं। उन बच्चों को हम यहाँ के स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने कबूतर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ से वो टेडी ब्रीड आई है या कमगर कबूतर आए हैं जो ज़्यादा दुबई में जाके टेडी जिस तरीके से उड़ता है, तो हमने सियालकोटी ब्रीड या हमारी जो कराची की प्योर ब्रीड है फ़कीर गुल जिसे कहते हैं, उस टाइप के कबूतर हमने डाल के उनका जिस्म सेट करना है। मतलब आगे उसके बच्चे को क्रॉस बच्चे को बड़े कबूतर को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना। जी। बड़ा कबूतर डायरेक्ट क्रॉस करेंगे क्योंकि उसकी जो हेल्थ ऑर्गेनाइज हुई है वो उस वेदर के अकॉर्डिंग हो गई है, उसके जो खलियात तामीर हुए हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर तामीर हुआ वहाँ बन चुका है वो।
अब मैं उससे ही लाके जब यहाँ ब्रीड कराऊंगा तो आगे वो खलिया ट्रांसफ़र करेगा दुबई वाला बच्चे में, तो यहाँ नहीं उड़ेगा वो बच्चा। सही। तो यहाँ हमने प्योरिटी में जोड़े बना के अपने इस वेदर में उन्होंने अंडे दे दिए, यहीं उन्होंने बच्चे निकाले, यहीं वो बच्चे बड़े हुए। अब वो बच्चों को आगे जोड़ों में क्रॉस करेंगे तो वो रिजल्ट देंगे। जी जी, चलिए ठीक अच्छा है। उस्ताद जी, एक छोटा सा सवाल और करता चलूँ। कुछ दोस्त भाई मेरे ऐसे हैं, वो सवाल ये करते हैं कि खैर मैं तो उनको जवाब दे देता हूँ, मगर आपके मुंह से हम सुनेंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी का इजहार होगा। तो कुछ लोग कहते हैं जी मेडिसिन से कबूतर उड़ता है, और कुछ बोलते हैं जी जड़ी बूटियों से, देसी से उड़ता है। तो ये ज़रूरी है या कबूतर अच्छा होना ज़रूरी है? साथ ये भी बता दें। देखिए, सबसे अहम चीज़, सबसे जो अहमियत है वो आपका जो कबूतर है वो अच्छा होना ज़रूरी है। उसका खून अच्छा होना चाहिए, उसका बनावट अच्छी होनी चाहिए। फिर अच्छा होने के साथ साथ जब आपने उसकी पर पुटाई की, उसकी ट्रीटमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या उसको ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जब उसके पर पूरे हुए, आपने उसको निकालना है, उसका मेथड आपको आना चाहिए। फिर आपने उस कबूतर को बनाना है, फिर उससे आपने फड़कें लेनी है, फिर उन्हें आपने ताकत देनी है। ये तमाम काम करते 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 आप उस स्टेज पर आते हो कि फिर वहाँ गोली का नंबर आता है। गोली एक सपोर्ट का नाम है कि खाली उसको एक छोटा सा धक्का लगाने वाली बात है। अब मेडिसन, कई लोग मेडिसन दे रहे हैं, कई लोग देसी जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं। हाई फ्लायर कबूतरों में ख़ास तौर पर जो देसी का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। उसमें कबूतरों के ज़ाया होने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि हाई फ्लायर कबूतर ज़ाया बहुत ज़्यादा होता है। और जो लो फ्लायर कबूतर हैं उनको मेडिसन के साथ साथ अगर आप देसी भी साथ रखोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको बाकी काम करने हैं। गोली पे इन्हिसार करके कबूतरबाजी नहीं कर सकते आप। सही। अगर यूँ कबूतरबाजी होती तो ना मुझे जोड़े बनाने की ज़रूरत है, ना पट्ठे लाने की ज़रूरत है, ना बच्चे हिलाने की ज़रूरत है। बाजी से 4 महीने पहले जाते, जाल से 200-400 कबूतर ख़रीद के लाते, उन्हें हिलाते, पक्का करते, गोलियाँ दे के उनको हम उड़ा देते। जी जी, तो फिर तो हमें चैम्पियन बनना चाहिए ना। तो फिर नस्लें क्यों जमा करते? सही। आज पूरी दुनिया में जिस उस्ताद के पास भी जाए ना, उन्होंने नस्लें जमा की हैं, उन्होंने कबूतर जमा किए हैं, और वो कबूतर ही उनको जो है वो जितवा रहे हैं, आज उनका नाम दुनिया पैदा कर रहे हैं। सही। अब लो फ्लाइंग में, अब ये अगर कबूतर नस्ली ना हो तो मैं पागल हूँ, दुबई से लाखों रुपया किराया खर्च करके जो है कबूतर कराची लेके आया। जी। या लो फ्लायर कबूतर हैं, 2013 से मैं जीतता हुआ आ रहा हूँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे क्या ज़रूरत है, जो मेरी वो 3-4 ब्रीड्स हैं, मैं उन्हीं को मेंटेन कर करके यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। हम तो फेंक दें, पट्टी वाले तो जाके 4 जफ़र भाई से उठाएं, 4 असद भाई से, 4 अजम भाई, सबसे 20-20, 10-15 कबूतर जमा करें, बाई से पहले ला के उड़ा दें गोली दे के। तो गोली पे इन्हिसार करना जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं है। गोली सपोर्ट ज़रूर है, एक कबूतर को और मालिक के खाना अपनी ज़ात को सेटिस्फाई कर सकता है। गोली से लंबे घंटे नहीं ले सकता कोई बंदा, ये झूठ है। कबूतर को सबसे पहले मेंटेन करना चाहिए। कबूतर मेंटेन करें, मेंटेन करने के बाद जी, उसके बाद उस कबूतर की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, उड़ान में खूबसूरती लाने के लिए, उड़ान में ज़रा बेहतरी लाने के लिए गोली का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ दोस्त भाई ऐसे होते हैं जो कबूतर का वेट नहीं समझ सकते और कबूतर उनसे ख़राब हो जाता है, जैसे कि वेट छोड़ जाता है। जी जी, उनकी कोई वजूहत बताएं। देखिए, कबूतर कच्चा क्यों कबूतर छोड़ता है कबूतर? कच्चा कबूतर अगर आपने उड़ा दिया, उसको गोली दे दी, बाद का नेगेटिव असरात बॉडी के ऊपर मेडिसिन के पड़ते हैं, जिसकी वजह से कबूतर अपना वेट छोड़ जाता है। कबूतर अपने असाब में नहीं होता, अपने दिमाग में नहीं होता, वो जोर लगा के सारा दिन उड़ता रहता है, उसे पता ही नहीं होता मेरे साथ क्या गुजर रही है। अपनी बॉडी का वो पानी सुखा जाएगा, वेट जब छोड़ेगा यानी पानी उसने ड्राई कर दिया। जो पानी उसने ड्राई किया है 12 घंटे में, वो पानी उसे ड्राई करना चाहिए था 20 घंटे में। तो वो कबूतर जब 12 घंटे का बैठेगा तो अपना वज़न छोड़ के बैठेगा वो। तो मालिक के खाना की जानिब से कबूतर को ज़्यादा गर्म कर दिया, ज़्यादा ठंडा कर दिया, नेगेटिव किस्म की मेडिसिन डाल दी, सुबह रैश ज़्यादा दे दी, पानी कम दे दिया, पानी चला गए कबूतर, रैश रुक गई। ये तमाम महरिकात हैं जो कबूतर का वज़न रिड्यूस करते हैं। ठीक हो गया जी। ये भी कुछ दोस्त भाई जो मेरे सवाल करते हैं, देखें जी कुछ ये वजूहत भी होती हैं। इंसान की अपने खिलाड़ी की वजह से जो गलती होती है, कबूतर ख़राब होता है, और कबूतर का इसमें कोई कसूर नहीं होता। कोच जो होगा उसकी बहुत बड़ी दखल होती है। वो कबूतर को जब तक समझेगा नहीं, जब तक कबूतर को छोड़ेगा नहीं। ठीक हो, बिल्कुल यही बात है जी। चलें उस्ताद जी, आपने बताई इसमें गोली नुस्खे वगैरह की, तो इंशाल्लाह आप हमारे व्यूवर्स के साथ कुछ अपना ये भी तजर्बा शेयर करेंगे, नुस्खा जात वगैरह का कुछ। देखिए, नुस्खाजात के लिए वो तमाम चीज़ें पास रख के जो है जी जी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे यही इंशाल्लाह पूछूं कि कोशिश आप करेंगे कि टाइम बताएं देंगे हमें, और साथियों को समझ में भी आए। जी क्योंकि हमारा जो दीन दर्स देता है ना कि आपसे पूछी गई हर बात अमानत है, बिल्कुल। और आपसे पूछा गया मशवरा वो भी एक मुसलमान की अमानत है। सवाल जो पूछा जाए उस सवाल को 100% अगर दुरुस्त जवाब दे सकते हैं तो दें, वरना ना दें उसका जवाब, जज़ाकल्लाह। हमारी जो मजहबी एतबार से। तो उन चीज़ों को सामने रख के जो है हम टोटल एक मेथड इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
साथियों को बताएंगे, ताकि जो नए शौकीन हैं, छोटे शौकीन हैं, वो मोहताज ना रहें किसी के, अपने हाथ से बनाते रहें, अपने हाथ से लगाते रहें। अल्लाह पाक की मदद आएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू उस्ताद जी। ये आपने देखे व्यूवर्स, आज मालूमाती वीडियोस दी उस्ताद अब्दुल बासित साहब ने आपको। इंशाल्लाह नुस्खा जात की जो सी देसी नुस्खा जात हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।